Dear students, today we are going to learn exercise 11.2. Find the surface area of a sphere of radius 10.5 centimeter, 5.6 centimeter, 14 centimeter. बच्चों स्फीयर के बारे में हम जानते हैं। ये आपका जो इमेज है, आपकी जो इमेज यहाँ दिख रही है वो स्फीयर है, वो स्फीयर है। स्फीयर के अंदर हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों फार्मूला अगर आपको याद है तो यू कैन ईजिली सॉल्व एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस से आर की वैल्यू दी है। बच्चों ये किसकी वैल्यू है? आर की वैल्यू है आर इज इक्वल टू R is equal to 10.5 centimeter. 10.5 centimeter. Yes. Given R is equal to 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7। तो पाई की वैल्यू हमको 22/7, आर इज गिवन व्हाट 10.5 का स्क्वायर, 4 × 22/7, 10.5 × 10.5। बच्चों सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहता है। आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, 7 5 जा। क्लियर है? अब इसके बाद 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15। क्लियर? आफ्टर 2 डिजिट 15.75। उसके बाद बच्चों 88 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 से सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका स्फीयर है, ये आपका सपोज दैट सेंटर है। सेंटर के बाद ये आपकी रेडियस है। यही बच्चों रेडियस गिवन है। रेडियस की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दूसरा जो पार्ट है 5.6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़िए। गिवन R is equal to 5.6 centimeter, surface area of sphere is equal to 4 pi r square equal 4 × 22/7 into 5.6 का स्क्वायर, 4 × 22/7, 5.6 × 5.6। किसी
नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो इट मीन्स उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। हियर 7 8 जा 7 8 56, 7 8 जा 56। नाउ 88 इंटू 8 का 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 40 में 4 ऐड करेंगे 44 आफ्टर 2 डिजिट। अब नाउ 88 इंटू 4.48 यू विल गेट 394.24 यूनिट स्क्वायर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 394.24। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है बच्चों 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। चलिए, गिवन R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर। चलिए, implies that 4 इंटू 22/7, 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 2 जा ये 88 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 88 in 28 you will get 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर। 2 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है। तो यहाँ पे बच्चों डायामीटर दिया है, डायामीटर का सिंबल 2R, याद रखिएगा। तो गिवन दैट जो फर्स्ट पार्ट है, गिवन दैट 2R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो इम्प्लाई दैट R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जैसा कि फार्मूला मालूम है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 22/7। R की वैल्यू 14 है, R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। कोई पूछे 7 क्यों लिखे हो, कह देना कि R का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा। 4 इंटू 22 88 होता है, I इंटू 7। 7 8 56, 7 8 56, 56 में 5 को ऐड करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना न भूलिएगा। क्लियर है? अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो बच्चों है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट यहाँ पे डायामीटर दिया है 2R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इम्प्लाई दैट
R will be 21/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7। R की वैल्यू 21 इंटू 21 2 इंटू 2, क्योंकि 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो 21 इंटू 21 और 2 इंटू 2। यहाँ से 7 3 ज़ा और ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट ये 66 हुआ, 22 3 ज़ा 66 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 13, तो 6 8 3 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी बाद ये बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में था। अब नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज 3.5 मीटर। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पॉइंट 2R इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो R विल बी व्हाट 3.5/2। चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5/2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4 कैंसल, 7 5 ज़ा 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11.0 इंटू 3.5 इक्वल 55 आफ्टर 1 डिजिट 38.5 मीटर स्क्वायर। 38.5 मीटर स्क्वायर। बच्चों कुछ नहीं करना है, बस से फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। डायामीटर दिया है तो डायामीटर का सिंबल 2R होता है। जब 2R गिवन है, R गेट करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, रेडियस मालूम हो गई। अब सर्कल का या स्फीयर का अगर रेडियस मालूम हो गया बच्चों, तो जो भी कैलकुलेशन करना है, चाहे वो सरफेस एरिया हो, चाहे हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया हो, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे दिया है रेडियस, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये आपका O है, ये A है, ये दिया आपका 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन दैट R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है बच्चों 3 पाई R स्क्वायर, क्योंकि हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई R स्क्वायर। बच्चों ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट हमारे पास है, ये वाला पार्ट जो सर्कल वाला पार्ट है, ये पाई R स्क्वायर होता है। तो याद रखिएगा 2 पाई R स्क्वायर में पाई R स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3 पाई R स्क्वायर होगा। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर जब भी आपसे पूछा जाए तो 3 पाई R स्क्वायर आपको समझना चाहिए।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 10 और इसका स्क्वायर। क्लियर? तो 3 इंटू 22/7 यहाँ पे बट यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। पाई की वैल्यू आपको पाई की वैल्यू 3.14 इज गिवन, इम्प्लाई दैट 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो दिस विल बिकम 300 इंटू 3.14, डबल ज़ीरो पहले डाउन कर लीजिए, 3 4 द 12, 3 1 द 3, 4 3 3 द 9 आफ्टर 2 डिजिट, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 942। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloons in two cases. चलिए, स्फेरिकल बैलून है बच्चों, स्फेरिकल बैलून है, ये स्फेरिकल बैलून है। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, इस स्फेरिकल बैलून का जो रेडियस है इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे इसका जो रेडियस है इस वक्त r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है इस वक्त r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू, जैसे जैसे इसके अंदर पंप से हवा भरी जाती है वैसे वैसे ये बैलून ठीक है छोटे से बड़ा होता चला जाता है। तो क्वेश्चन ये कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन टू केस, इन दोनों केस में इन दोनों बैलून का सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अब इसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए, इसका सरफेस एरिया निकाल दीजिए, इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए इस बैलून का नाम अगर हम देते हैं A और इस बैलून का नाम हम दे रहे हैं B, तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून A, सरफेस एरिया ऑफ बैलून A अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बैलून B, रेशियो ले रहे हैं इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल फार्मूला है 4 पाई r, ये वाला A का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r वो वाला बैलून B का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r A अपॉन r B का होल स्क्वायर। इम्प्लाई दैट बच्चों ये 7 है, ये इक्वल 7 और ये आपका 14 है, ये इसका स्क्वायर है। क्लियर? तो अब आपको मालूम है कि 7 1 जा 7 2 जा मिला क्या 1/2 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 इंटू 1 2 इंटू 2 इक्वल 1/4, 1/4 मिला। अब इसके बाद आप लास्ट स्टेप यूँ लिख सकते हैं SA रेशियो SB इज इक्वल टू 1:4। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में अ हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रॉस, एक हेमीस्फेरिकल प्याला है जो पीतल का बना हुआ है, हैज़ इनर डायामीटर, उसका जो अंदर का डायामीटर है दैट इज 2r 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, उसके ऊपर कलाई करनी है, ठीक है, पेंटिंग करनी है अंदर से
एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों इसका हम क्या नाम है हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 2r दिया, उसको r में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दैट इज r इज इक्वल टू 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। तो सरफेस से एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू फार्मूला है 2 पाई r स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 22/7। r की वैल्यू बच्चों 10.5 इंटू 10.5 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ से एक 2 कैंसिल कर दिए और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब आपको मिला इम्प्लाइज दैट 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका अंदर का आपका सरफेस एरिया हो गया, इनर पोर्शन। ये भी यही इनर भी है और यही आउटर भी है, अगर एकदम प्याला बारीक हो। अब यहाँ पे 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर का जो खर्च आ रहा है वो 16 रुपये आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही बच्चों 16 रुपीज़। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी 16/100। याद रखिएगा बच्चों, ये 100 नीचे चला जाएगा। देयरफॉर ये बच्चों जो है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत आगे हम लगा रहे हैं 16/100 इंटू 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। क्लियर? चलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 0, उसका 1 0। क्लियर? अब इसको आप कैंसिल करिए। देखिए 8 से काट दीजिए, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 2 जा। क्लियर? कितने से काटे? 8 से। 8 2 जा, यहाँ पे 2 जा हो जाएगा, सॉरी। ये आपका अब इसके बाद 625। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा। क्लियर? ये फिर 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा। अब आपको मिला 63/25। क्लियर? और एक 11 है, इसमें 11 भी है। तो 63 इंटू 11/25। क्लियर? हाँ बच्चों, जब इसको आप 63 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 25, तो यू विल गेट 27.72 रुपीज़। क्लियर? 27.72 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। चालू है ना? फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। चलिए ये आपका एक स्फीयर है, इसमें पूछा रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया, यहाँ लिखेगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। सरफेस एरिया यहाँ पे लिख देंगे गिवन अ सरफेस एरिया ऑफ हेमी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, इम्प्लाई दैट 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, इम्प्लाई दैट बच्चों आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू डिनोमिनेटर नमरेटर बन जाएगा और नमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए 22 7 54 होता है। 22 में जब 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मिलेगा, इसीलिए 22 7 154, तो ये आपका 49 बाई नीचे 4 है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4, तो दिस विल गिव आर इज इक्वल टू √49/4। तो √49 की वैल्यू 7 और 4 स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 7/2, तो आपको मिला आर की वैल्यू, रेडियस पूछा था, आर इज इक्वल टू 7/2, तो आर इज इक्वल टू 7/2 किस में लिखना है सेंटीमीटर में, तो आप इसमें सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मस्ट आस्क। नंबर 7 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर सरफेसेस एरिया एंड डायामीटर ऑफ द मून। चलिए दो फिगर बनाइए, एक मून का और एक अर्थ का। चलिए ठीक है, देखिए इतना बड़ा बना दिया गया। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको मैं मून लिख रहा हूँ, ये आपका मून है और ये आपका अर्थ है, ये चांद है और ज़मीन है। तो डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली, चलिए एक वो भी बना दीजिए, ये आपका डायमीटर है और ये इसका डायमीटर है। क्लियर, डायमीटर का सिंबल ये 2r है। चलिए ये आपका सेंटर है, 2r रहने दीजिए, ये आपका 2r है, ये अर्थ है तो e दे दीजिए और ये 2rm दे दीजिए। ठीक, तो डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। जो मून का डायमीटर है वो तकरीबन अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। गिवन दैट डायमीटर ऑफ मून इक्वल है 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेसेस एरिया। बच्चों जब डायमीटर आप निकाल लिए हैं तो इसका रेडियस निकाल लीजिए। तो आप रेडियस निकालने के लिए डायमीटर में 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल 1/4 DE/2। कन्फर्म, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब डायमीटर ऑफ मून को आप क्या लिख सकते हैं, RM लिख सकते हैं, और 1/4 DE/2 को आप क्या लिख सकते हैं, RE लिख सकते हैं। क्लियर, ये रिलेशन ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद सरफेस एरिया
चलिए, सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। चूंकि आप पहले मून का नाम ले रहे हैं तो चलिए SM अपॉन S से, ठीक है, E, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ, तो 4 पाई R M का स्क्वायर फार्मूला अपॉन 4 पाई R E का स्क्वायर। अच्छी बात है कि 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो दिस विल गिव RM अपॉन RE का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल। अब बच्चों यहाँ से एक रिलेशन निकालिए, RE को आप क्या लिख सकते हैं, या RM को जो लिखे हैं, RM इज इक्वल टू 1/4 RE, क्लियर है। RM इज इक्वल टू 4 RE, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RE इज इक्वल टू 4 RM, कैसे भी आप लगाइए लगेगा। RE की जगह पे 4 RM लिखेंगे तो RM अपॉन RE की जगह पे 4 RM लिखेंगे, ये आपका होल स्क्वायर। अब इसके बाद RM से RM कैंसल, आपका मिला 1/4 का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो बच्चों SM रेशियो SE इज इक्वल टू 1/16, ये आपका आंसर हुआ, क्लियर। 1/16, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें का क्वेश्चन आप इसके बाद वाली एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस में इफ़ यू फील एनी डाउट, ठीक है, एग्ज़ाम आने से पहले इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क एंड क्लियर्स योर डाउट्स। बच्चों याद रखिएगा, एक हमारा और चैनल शाहीन PCME के नाम से जो बन चुका है, शाहीन PCME, जैसे आतिफ PCME था वैसे शाहीन PCME, शाहीन PCME, उस पे भी जाइएगा, शाहीन PCM और E, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। उसमें भी बहुत सारे, स्पेशली वो चैनल इसलिए बनाया गया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू फाइनल एग्जामिनेशन, दैट इज 10th एंड 12th, 9th भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। फिर भी इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो टू दैट चैनल एंड इफ़ यू फील एनी बेनिफिट यू मस्ट टेक बेनिफिट। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है। अ हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जो स्टील का बना है, जो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। बच्चों ये इसकी थिकनेस दी है 0.25, ये जो थिकनेस है इसकी वैल्यू 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। जो अंदर का रेडियस ये यहाँ से बच्चों ये लेकर के ये इनर रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, इसका आपको गेट करना है। बाहर वाला जो सरफेस एरिया है बाउल का उसे गेट करना है। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे R दिया है जो इनर रेडियस है, यहाँ पे लिख लीजिए इनर रेडियस R उसका सिंबल है, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब मोटाई कितनी है बच्चों, विड्थ उसकी 0.25 है, तो कैपिटल R नाम दे रहे हैं। तो R में आप उसकी विड्थ जो 0.25 है ऐड करेंगे, तो दिस विल बिकम 5 प्लस 0.25, दिस विल बिकम 5.25 सेंटीमीटर। ये कैपिटल R है। अब हमको आउटर कर्व सरफेस
एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, कैपिटल लिखिएगा बच्चों आर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 5.25 इंटू 5.25, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए आप। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो क्या 7 से ये डिवाइड होगा, 7 7 49 कट जाएगा, देख लीजिए 7 1 जा 7 7 जा 7 7 जा 49, 49 ये 0.75 जा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7.5 इंटू 5.25, आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। अब इसके बाद हम बच्चों यहाँ पे 88 नहीं होगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 होगा, 44 इंटू 7.5 इंटू 5.25, 173.2.5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखना ना भूलिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, जो वेरी वेरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक एक हो गई है, यहाँ पे 0.75 आएगा, यहाँ पे आंसर जो है 0.75, और यहाँ पर भी आप कर दीजिए 0.75, तो ये आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब नाउ लास्ट, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडी। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, ratio of the areas obtained in 1 and second. यहाँ पे बच्चों देखिएगा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये देख रहे हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपका है, वो जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर, उसके अंदर ठीक एक स्फीयर पूरा का पूरा जाके उसमें बैठ जाता है, कवर कर लेता है। उस स्फीयर की रेडियस कितनी दी है, आर दी है। चलिए रेडियस आर है, सिलेंडर है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो जाहिर सी बात है बच्चों, याद रखिएगा ये यहाँ से ले करके ये आपका डायामीटर है, ठीक है। और ज़रा सोचिएगा ये जस्ट इंक्लूसिव है, तो ये जो इट विल बी द हाइट ऑफ, जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या होगी, सोचिएगा। यहाँ पे ये रेडियस आर है, सॉरी ये गलत हो गया, रेड वाला लगाइए, ये रेडियस आर है, तो यहाँ ये भी रेडियस है बच्चों, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस और ये रेडियस विल बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है, जो स्फीयर का डायामीटर है, डायामीटर दैट इज 2r, विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो सिलेंडर की हाइट है। तो आपका जो पहला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर रेडियस आर दिया है तो क्या हो जाएगा 4πr², एक नंबर दे दीजिए। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में कर्व्ड सरफेस से एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला बेसिक है आपके पास, 2πRh इज इक्वल टू 2
पाई आर तो है ही है, एच की वैल्यू बच्चों रेडियस आर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r, क्योंकि हाइट जो है वो स्फीयर के डायामीटर के बराबर है, तो 2r हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 2 to the 4 पाई आर स्क्वायर, इसको 2 नंबर दीजिए। क्लियर। अब इसके बाद रेशियो ऑफ द एरियाज ऑपरेंड इन 1 and सेकंड, 1 और सेकंड में आपका रेशियो निकालता है, 1/2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर। नंबरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा 1/1, दैट इज 1:1। ये रहा आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उस केस में जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके या क्लास में, ठीक है, ज़रूर पूछिएगा।